Hello बच्चों, let's see this question. The locus of the centroid of the triangle formed by any point P on the hyperbola 16x square minus 9y square plus 32x plus 36y minus 164 equal to 0 and its focus is clear. देखिए यहाँ हमें क्या करना है, हमारे पास सेंट्रोइड का लोकस हमको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे पास चल रहा है, जिस भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड की हम बात कर रहे हैं, उसके जो वर्टेक्स है वो कहाँ कहाँ पर है। एक पॉइंट तो है हमारे पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन गिवन है, मतलब इस हाइपरबोला पे, और बाकी के जो दो पॉइंट है इस हाइपरबोला के जो दो फोकस पॉइंट होंगे उन पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों फोकस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है ना, और साथ में पी पॉइंट तो हम कैसा भी एज्यूम कर सकते हैं। इनका जो सेंट्रोइड पॉइंट है हमारे पास, उसका लोकस हमको फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो हाइपरबोला हमारे पास चल रहा है इसके फोकस पॉइंट फाइंड करने वाले हैं। तो इसके फोकस पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 16x स्क्वायर मतलब x वाली टर्म है ना, 16x स्क्वायर 32x, इनको साथ में लेते हैं, y स्क्वायर वालों को साथ में लेंगे, क्लियर। तो 16x स्क्वायर प्लस 32x, इसको अगर मैं साथ में लूंगा तो 16 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा रहेगा। अब मुझे अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ क्या करना होगा, +1 की रिक्वायरमेंट है तो ये 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस 9y स्क्वायर 36y, इसमें मैंने -9 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पार्ट है y स्क्वायर माइनस 4y, क्लियर। होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है +2 की, ठीक है। ये +4 की रिक्वायरमेंट है, y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है हमें, तो वो आ रहा है 4, तो +4 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्लियर। साथ में -164 हमारे पास चल रहा है, इक्वल टू 0। यहाँ से आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 16 के साथ एक तो फर्स्ट 3 टर्म अगर हम देखेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर बन गया, और -1 के साथ 16 तो -16 रहेगा। ऐसे ही हम बात करें आगे -9, इसके साथ वाई स्क्वायर -4y+4, ये तो बन जाएगा हमारे पास y-2 होल स्क्वायर, और साथ में -4 और -9 +36 हो जाएगा, -164 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा हमारे पास 16x+1 होल स्क्वायर -9 y-2 होल स्क्वायर, ये RHS में जाएगा तो 164 प्लस में, साथ में प्लस का 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 180 -36, तो 180 -36 अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 144। 144 को भी LHS में डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 16 अगर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 9, तो 9 मतलब सिंपल c का स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 9 करेंगे तो 16 आएगा, मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसको कंपेयर कराएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाती है, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, या ए की वैल्यू 3 हो जाती है, ए स्क्वायर तो कितना हो गया, ए स्क्वायर तो यहाँ पर 9 हो गया हमारे पास, और बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें, ये जो हाइपरबोला हमारे पास चल रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x+1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और y-2 को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट, क्लियर। अब अगर हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फोकस पॉइंट की, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी हमको फाइंड करनी होगी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 + बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 + बी स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 9, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, और डिनोमिनेटर में 9, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, क्लियर। ये सेंटर पॉइंट आ गया, ई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हम बात करें फोकस पॉइंट की, ठीक है, तो देखो अगर सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ सिंपल x1, y1 से अगर डिनोट कर लूँ, तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट होता है ये होता है, एक फोकस पॉइंट तो होगा x1 माइनस ए। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो क्या रहने वाला है, y1 रहने वाला है, और x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये बनेगा x1 माइनस ए ई कोमा y1। ये तो सिंपल एक फोकस पॉइंट हुआ, और दूसरा जो फोकस पॉइंट हमारे पास होगा वो होगा x1 प्लस ए ई कोमा y1, क्लियर। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो देखते हैं हम, x1 कितना चल रहा है -1 माइनस ए हमारे पास 3 है, और ई कितना है, ई है हमारे पास यहाँ पर 5/3, तो 3 के साथ 5/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, कोमा y1 हमारे पास 2 है। तो ये एक फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा फोकस पॉइंट जो है वो कैसा होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास यहाँ पर x1 मतलब -1 प्लस ए इंटू ई, तो ए इंटू ई हमारे पास 5 आया था, और y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो फोकस पॉइंट हो गया -6, 2
और साथ में 4,2। ये दो फोकस पॉइंट हो गए। तो देखो हमारे पास जिस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है उसके दो पॉइंट है ना, दो वर्टेक्स तो हो गए -6,2 और 4,2। जो ट्राइंगल है उसके दो वर्टेक्स तो हो गए। अब जो थर्ड वर्टेक्स हमारे पास है ना, कैपिटल पी पॉइंट बोला ना आपको, बाय एनी पॉइंट कैपिटल पी ऑन द हाइपर बोला। तो पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट सिंपल हम यहाँ पर x1 y1 तो हम पहले ले चुके, तो कुछ और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं हम, ठीक है। लेट पी हमने ले लिया अल्फा कोमा बीटा। तो हमें जिसके लोकस फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट हम h कोमा के लेते हैं। तो हमने बताया यहाँ पर एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने h कोमा के। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें सेंट्रोइड पॉइंट कैसे फाइंड होता है, सेंट्रोइड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस वाई वन प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास एक वर्टेक्स तो है अल्फा बीटा, बाकी जो दो वर्टेक्स आए अभी हमने फाइंड किया -6,2 और 4,2। यही दो वर्टेक्स से देख लें आप एक बार, ठीक है, -6,2 और 4,2। क्लियर। तो h कैसा होगा, h होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और ऐसे हम बात करें कि y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अल्फा आएगा हमारे पास यहाँ से 3h प्लस 2। क्लियर। और यहाँ से बीटा की बात करें तो बीटा आएगा 3k माइनस 4। तो अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो लोकस फाइंड करना है। तो देखो हम किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, अल्फा कोमा बीटा पी जो पॉइंट लिया वो किस पे चल रहा है, हाइपरबोला पे, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया। तो हाइपरबोला में चल रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर देता हूँ मैं इसमें। ये देखा हमने यहाँ पर, सो 16x² x की जगह अल्फा रख दिया हमने, तो 3h प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर। इसके आगे चले हम यहाँ पे, तो हमारे पास चल रहा -9y², तो -9y² मतलब वही बीटा स्क्वायर, तो 3k माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 32x, तो 32 के साथ अल्फा, ठीक है, प्लस 36y, तो y की जगह बीटा रख रहे हैं, और कांस्टेंट में है -164 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास 16 3h प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9h² प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 2 मतलब 12h -9 के साथ 9k² प्लस 16 -24k प्लस 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 आएगा, 96h प्लस 64। फिर से हमारे पास यही होना है, यहाँ पे 96 बन जाएगा ये, ठीक है। ये 32 इंटू 3 हुआ था पहले, तो 96 बना था। अब 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 आएगा, 108 के माइनस ये 36 इंटू 4 सोल्व कर लेंगे हम, तो 72 का डबल हो जाएगा मतलब 144 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। माइनस 164 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा बनेगा हमारे पास ये इक्वेशन। हमें क्या करना है, लोकस फाइंड करना है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके h और k की जगह x और y पुट करना है। क्लियर। यहाँ से आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और साथ में क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लेके है ना हटाऊंगा, मतलब और सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 16h² माइनस 9k² है ना। फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं सॉल्व करके जो बनने वाली है। साथ में हमारे पास बनेगा यहाँ पर प्लस 32h प्लस 36k और -36, ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसा हमारे पास बनेगा। अब हमको क्या करना है, लोकस फाइंड करना है। तो लोकस के लिए क्या करते हैं, h की जगह x और k की जगह y पुट करते हैं। तो ये बना 16x² माइनस 9y² प्लस 32x प्लस 36y माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देख लें आप ऑप्शन में कहाँ पे आपके पास इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिल रही है। क्लियर। तो ये सब फर्स्ट इक्वेशन में आ रही है आपके पास। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट ऑफ लक।